हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। आज हम जो रीजनिंग में करने जा रहे हैं, अंकुश लांबा सर की जो रीजनिंग की चेकलिस्ट नंबर 1 है उसका पूरा कंप्लीट और डिटेल में सॉल्यूशन। तो बने रहिए साथ में, और साथ साथ में है जो आप भी सॉल्व करते जाइए। तो आगे बढ़ते हैं अपन। और इसी तरह आपको अगर वीडियो चाहिए और भी कोई, तो आप लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले है जो अपन पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं। तो पहला है आपका यहाँ पे पजल है। तो देखिए बाइलिंगुअल दे रखा है यहाँ पे, तो पोज करके है जो आप खुद है जो बनाने का ट्राई कीजिए। उसके बाद में है जो अपन देखते हैं कि किस तरह से जो अप्रोच की जाती है एग्ज़ाम में, जल्दी जल्दी कैसे बनते हैं। पहले अपन है जो बेसिक सीखेंगे, धीरे धीरे कैसे बनाते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे है जो अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे। तो पोज करके आप बनाना शुरू कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो पहले है जो अपन इसको रीड करते हैं और जो भी डिटेल्स हैं वो नोट करते हैं। तो आपको गिवन है कि 7% गोज़ टू मार्केट इन द सेम वीक फ्रॉम मंडे टू संडे, यानी कि 7% है 7 दिन में अलग अलग आपके मार्केट जाते हैं। तो अपन यहाँ पे कर देते हैं कि सबसे पहले तो देखिए मंडे से शुरू होगा, तो अपन लिखेंगे सबसे पहले मंडे, फिर आपका ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो ये है पॉसिबिलिटी ले लेते हैं अपने, ताकि ये जो जल्दी जल्दी बन सके अपना। 3 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं अपना। अब रीड करते हैं और साथ साथ में बनाते जाते हैं। तो सबसे पहले बोला है आपको कि देखिए यहाँ पे ये जाते हैं और ये क्या है, अलग अलग कलर है जो क्या है, दे ऑल लाइक डिफरेंट कलर्स, सबको अलग अलग कलर है जो पसंद है। तो सबसे पहले देखिए मोर देन 3% गो बिफोर क्यू हु लाइक ब्लू कलर। तो क्यू से पहले यहाँ पे नोट करेंगे अपन, क्यू से पहले मोर देन 3, यानी कि 3 से ज़्यादा, 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं। और क्यू को क्या पसंद है, ब्लू पसंद है। तो ये ले लिया पहला अपन। तो यानी कि देखिए क्यू यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कम से कम इन 4 जगहों पे नहीं आएगा और तीन जगहों पे आएगा। फिर ओनली 2% गो बिटवीन क्यू एंड 1 हु लाइक रेड। तो क्यू और 2% हो गए आपके रेड। उसके बाद में आर गोज इमीडिएट आफ्टर 1 हु लाइक्स रेड। तो देखिए आर है जो इमीडिएट आपका लिखा है, इमीडिएट आफ्टर द 1, यानी कि उसके जस्ट बाद में जाता है आर, जिसको क्या पसंद है, रेड। एंड इमीडिएट बिफोर वी। तो ये आपका यहाँ पे तीनों है जो कंटिन्यूस रहेंगे आपके। द पर्सन हु लाइक ग्रे गोज ऑन संडे। तो संडे को जो जाता है उसको ग्रे कलर पसंद है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जो भी संडे जाएगा उसको क्या होगा, ग्रे पसंद होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एक अपनी है जो और प्लेस कम हो गई। अब क्यू है जो आपका यहाँ पे और यहाँ पे आ सकता है। तो दोनों में से अपन एक जगह पहले यहाँ पे ऊपर से ही शुरू करते हैं कि क्यू क्या पसंद है आपको, ब्लू पसंद है। तो सबसे पहले ले लिया। अब देखिए यहाँ पे क्यू क्यू से 2 छोड़ के रेड है, तो नीचे पॉसिबल नहीं है तो ऊपर लेते हैं 1 और 2। तो यहाँ पे कौन आएगा, आपका रेड आएगा। अब रेड के जस्ट बाद में आपका आर है और उसके जस्ट बाद में क्या है, आपका वी है। अब आगे देखते हैं अपन, इतना बन गया है, आगे और देखते हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर क्यू को एक स्टेप और नीचे लेंगे अपन। नंबर ऑफ पर्सन गोइंग टू मार्केट बिफोर पी। तो पी से पहले जो भी आपके लोग जाएंगे, सेम नंबर एज गोइंग आफ्टर टी। टी के बाद में जाने वाले के क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या होगा कि अगर पी के पहले कोई नहीं जाएगा तो टी के बाद भी कोई नहीं जाएगा। पी के पहले अगर एक जाएगा तो टी के बाद भी एक जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनती है, बाद में देखेंगे। पी लाइक्स ऑरेंज, तो पी को ऑरेंज पसंद है, तो ऑरेंज कलर पसंद है। तो इसका मतलब है देखिए कि पी यहाँ पे नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे पहले कलर फिक्स है। तो अपन पी यहाँ, तो यहाँ पे आएगा, एक ही जगह बची है अपनी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं, या फिर पी अगर नीचे आएगा तो यहाँ पे टी ऊपर आएगा। तो और देखते हैं अपन, टी गोज आफ्टर आर। तो टी है जो आर के बाद में जाता है। तो इसका मतलब एकदम कंफर्म हो गया है कि पी तो आएगा आपका यहाँ पे, वो है आपका ऑरेंज। तो पी के ऊपर कोई नहीं है तो टी के नीचे कोई नहीं होगा। तो देखिए आर के बाद में क्या हो गया, आपका टी हो गया है। और आपको बोला एस गोस बिफोर यू, तो 2 ही प्लेस खाली है। तो एस है जो यू के पहले जाता है,
यू डज नॉट लाइक रेड एंड पिंक, तो यू को ना तो रेड और ना ही पिंक पसंद है, तो यू को ना तो रेड और ना ही पिंक पसंद है, यहाँ पे अपन ने नोट कर दिया। तो यू को ना तो रेड ना पिंक, तो तीसरा कलर और कौन सा बचा है आपका, अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो वॉयलेट है, तो यू को वॉयलेट कलर पसंद है। अब यहाँ पे और देखते हैं अपन और क्या बोला है, द वन हु लाइक्स पिंक गोज आफ्टर द वन हु लाइक ग्रीन, तो ये जिसको आपका क्या पसंद है पिंक, वो ग्रीन के बाद में जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे ग्रीन और ये आ गया आपका पिंक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट। तो ये मैंने भी थोड़ा आपको एक्सप्लेन किया है, इसके लिए टाइम लगा है, बाकी एकदम इजी है, जल्दी जल्दी बन जाएगा आपका, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपका कि 8 पर्सन है, ये इनके नाम है और ये 9 स्टोरेज बिल्डिंग में यानी कि 9 फ्लोर की बिल्डिंग में रहते हैं। तो पहले अपन क्या करते हैं 9 फ्लोर बना देते हैं। तो ये आपका 9, ये 8, 7, 6, तो 9 फ्लोर की बिल्डिंग है। यहाँ पर अपन क्या करते हैं 3 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं ताकि अपने को प्रॉब्लम नहीं हो और जल्दी जल्दी है जो बन जाए। तो ये ले लिया यहाँ पे। अब यानी कि 9 फ्लोर 8 आपके क्या है पर्सन है, तो आपको बोला है कि एक फ्लोर है जो क्या रहेगा आपका वैकेंट रहेगा, ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं कि W लीव्स एन इवन नंबर फ्लोर। तो जल्दी जल्दी अपन देखेंगे कि W कहाँ रहता है आपका इवन में रहता है। W इवन में देर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन A एंड T, तो A और T के बीच में 3 फ्लोर है। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा पॉसिबिलिटी अपन लिखेंगे यहाँ पे जो भी डिटेल्स दे रखी हैं, तो उसमें अपने को क्लियर करना पड़ेगा कि फ्लोर है या पर्सन है, क्योंकि दोनों में आपका क्या होता है डिफरेंस रहता है। फ्लोर का मतलब तो उतना ही रहेगा, लेकिन पर्सन के बीच में आपके फ्लोर कितने भी आ सकते हैं, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब आपको बोला है A लिव्स अबाउट T, यानी कि A है जो आपका T के ऊपर रहता है, तो यहाँ पे ये हो गया। द वैकेंट फ्लोर इज एन ऑड नंबर, तो वैकेंट है जो आपका वो क्या रहेगा आपका ऑड नंबर पे रहेगा कहीं पे भी, ठीक है। Z लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, तो Z है जो इवन नंबर फ्लोर पे रहता है अबाउट द फ्लोर नंबर 5, तो 5 के ऊपर इवन नंबर आपके सिर्फ 2 ही है, तो एक ये है और एक ये है। पॉसिबिलिटी ले लेते दोनों अपन, ठीक है। अब आगे बोला है आपको कि 2 पर्सन लिव बिटवीन Z एंड M, तो Z और M के बीच में 2 पर्सन रहते हैं। ये पर्सन बोला ना कि फ्लोर बोला, तो ये आपके क्या हो गए पर्सन। फिर इसके बाद में बोला है आपका 2 पर्सन्स लिव बिटवीन Z एंड M, ये हो गया आपका M लिव्स बिलो Z, तो Z के नीचे है जो आपका कौन रहता है M रहता है। उसके बाद में देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन M एंड L, तो M और L के बीच में 2 फ्लोर है ना कि आपके पर्सन है, ये दे रखा आपको यहाँ पे। अब W लिव्स इमिडिएटली अबाउ L, तो W है जो L के जस्ट ऊपर रहता है और B के जस्ट नीचे रहता है, तो ये यहाँ पे आपका हो गया है। तो अगर यहाँ से शुरू करें तो Z1 और 2 अपन अगर यहाँ पे M ले, तो M के 2 फ्लोर है, ऊपर तो आएगा नहीं तो नीचे आएगा 2 फ्लोर, यहाँ पे क्या रहेगा L, और L के ऊपर ये W और ये क्या हो जाएगा आपका B हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं अपन, ठीक है। अब आपको क्या बोला है कि A T के ऊपर A है और इन दोनों के बीच में आपके कितने होने चाहिए 3 फ्लोर होने चाहिए। तो देखिए A अगर T यहाँ पे ले तो 1 2 A यहाँ पे आएगा गलत हो जाएगा, और अगर T यहाँ पे ले तो बीच में 4 फ्लोर आ गए, यानी कि ये आपका क्या हो गया रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे देखिए Z के नीचे M है, तो 2 फ्लोर अगर अपन यहाँ पे लेते हैं तो L आपका आएगा ही नहीं, तो अपन यहाँ पे नहीं लेके अगर यहाँ पे ले तो 1 और 2 L यहाँ पे आएगा, कंटिन्यूस बनेगा नहीं, यानी कि ये भी आपका क्या होगा रॉन्ग। तो अब अपन क्या देख सकते हैं कि इस वाले से तो बनेगा नहीं, तो एक बार इससे बना के देखते हैं। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे 2 की जगह 3 फ्लोर ले लेते हैं, यानी कि इनके बीच में ही Z और M के बीच में 1 फ्लोर अपन क्या लेट कर देते हैं वैकेंट, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि आपके 2 पर्सन होने चाहिए, फ्लोर का मेंशन नहीं है, तो 1 2 और 3 यहाँ पे मैंने क्या लेट कर दिया M। तो अब M के 2 फ्लोर नीचे क्या ले लेता हूँ मैं L, तो L के जस्ट ऊपर हो गया W और W के जस्ट ऊपर क्या हो गया आपका B। अब आगे देखिए कि T के 3 फ्लोर ऊपर क्या होना चाहिए A, तो सिर्फ देखिए ये बीच में 3 जगह यही बची कि T यहाँ पे आएगा 1 2 और 3, यहाँ पे क्या आ गया आपका A। अब ये कंडीशन देखिए यहाँ पे W E1 पे रहता है, तो W कहाँ हो गया आपका E1 पे हो गया, ये भी हो गया आपका।
अब वैकेंट वाला कि वैकेंट ऑड रहेगा, तो देखिए एक ही ऑड आपका यहाँ पे खाली है, तो ये क्या रहेगा आपका वैकेंट रहेगा। तो जो बचा है वो अपन यहाँ पे लिख देंगे और आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन बचा आपका के बचा है, तो के यहाँ पे हो जाएगा। तो ये है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से है जो पजल बना रहे हैं। तो अभी लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि स्टाइलस है जो आप मेरा ढंग से काम नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो लेकिन अपन है जो इसी तरह से जल्दी जल्दी नोटबुक में है जो थोड़ा और स्पीड से बनेगा आपका पजल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है पजल आपका। तो आराम से इसको रीड कीजिए, पोज करके बनाने का ट्राई कीजिए और फिर है जो अपनी अप्रोच को है जो मैच कीजिए। तो देखिए आपको दे रखा है कि 7 पर्सन है सिटिंग इन ए रो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो 7 लोग बैठे हैं लेफ्ट से राइट में और सारे साउथ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। तो देखिए या तो सारे आपके कर रहे हैं साउथ में, तो अपन इसको नॉर्थ साउथ कैसे भी लेके बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है ना। बस समझने का तरीका अलग होना चाहिए क्योंकि पहले ही रीजनिंग बोला है आपको मेंटल एबिलिटी, तो इसको है जो अपने हिसाब से कैसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से तो अपन इसको क्या करते हैं, अपन अगर कंफर्टेबल है सारे नॉर्थ में लेके तो अपन नॉर्थ में लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। आपके आंसर है जो हमेशा सही आएंगे। अब साथ में आपको दे दिया है कि इनको है जो अलग अलग क्या पसंद है, फ्रूट पसंद है। तो अब अपन शुरू करते हैं कि पी हु लाइक्स मैंगो। तो पी है जो आपका मैंगो को पसंद करता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन पी मैंगो। तो पी को मैंगो पसंद है। सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। तो यानी कि रो के एक्सट्रीम एंड पे है जो पी बैठा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन 7% बना देते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से ऊपर है जो अपन क्या कर देंगे इन्फॉर्मेशन लिख देंगे और यहाँ पे ऊपर और नीचे अपन 2 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। तो पहले मैंने माना कि पी है जो यहाँ पे बैठा और पी को क्या पसंद है आपका मैंगो। फिर मैंने यहाँ पे लिखा पी यहाँ पे और पी को क्या पसंद है मैंगो। आगे रीड करते हैं 3% सिट बिटवीन पी एंड जी। तो पी और जी के बीच में 1 2 और 3 बैठे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी 1 2 और 3। तो एक साथ में बनाते जाएंगे तो जो गलत होगा वो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी और दूसरी बचेगी, तो अपना टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए अपने को साथ साथ में जो पॉसिबिलिटी लेके चलना है। अब आगे देखिए जी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ जेड एंड एम। तो जी के पास में जेड और एम दोनों बैठे। अब कहाँ बैठे अपने को पता नहीं, लेकिन जी के जस्ट पास में आपके जेड और एम की 2 प्लेस क्या होगी फिक्स होगी। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि ये और ये मेरी जगह क्या होगी फिक्स हो गई। यहाँ पे दोनों ये मेरी क्या होगी फिक्स। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए या तो यहाँ पे जेड आएगा या यहाँ पे एम आएगा, या तो यहाँ पे जेड आएगा और यहाँ पे एम आएगा। जो नहीं होगा वो इसको कट कर देंगे। तो जेड एम जेड और एम। तो आगे देखिए जेड लाइक्स ऑरेंज। तो जेड को ऑरेंज पसंद है, ऑरेंज पसंद है। डब्ल्यू सीट थर्ड टू द राइट ऑफ जेड। तो जेड के थर्ड राइट में डब्ल्यू बैठता। तो देखिए अपन ने सारे फेसेस कैसे लिए थे नॉर्थ में लिए थे। तो अपन देखते हैं कि जेड के थर्ड राइट में, तो अगर यहाँ पे जेड ले तो 1 2 और 3 राइट में पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब है जो नीचे वाली की बात करते तो जेड अपन यहाँ पे लेंगे। तो इसको इरेज कर देता हूँ मैं। तो जेड होगा आपका यहाँ पे और एम होगा आपका यहाँ पे। तो ये हो गया आपका जेड, और जेड के आपको क्या बोला है डब्ल्यू सीट्स द राइट ऑफ जेड थर्ड राइट। तो 1 2 और थर्ड राइट में यहाँ पे क्या बैठेगा आपका जेड, ये डब्ल्यू बैठेगा। और जेड को ऑरेंज पसंद है, यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया ऑरेंज लिख दिया, ठीक है। उसी तरह ऊपर देखते हैं कि यहाँ से देखिए 1 2 और 3 यही पॉसिबल है, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे भी अपन क्या कर देते क्लीन कर देते हैं। तो जेड है जो आपका यहाँ बैठेगा और यहाँ पे क्या होगा आपका एम होगा। तो जेड के 1 2 और 3 में कौन बैठेगा आपका डब्ल्यू, और ये है आपका ऑरेंज। ये हो गया। आगे और देखते हैं द वन हु लाइक्स एप्पल सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। तो पी के जस्ट लेफ्ट में, अब देखिए फेस अपन ने ऐसे लिए तो पी के यहाँ पे लेफ्ट में तो कोई पॉसिबल होगा नहीं। तो यहाँ पे पॉसिबल होगा तो पी के जस्ट लेफ्ट में ये पर्सन बैठा है। आपको बोला है कि द वन हु लाइक्स एप्पल सिट थर्ड टू द लेफ्ट, यानी कि इसके 1 2 और 3 यहाँ पे कौन बैठा है आपका एप्पल खाने वाला बैठा है। तो यानी कि ये जी हो गया आपका एप्पल।
ये एप्पल हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है ना। आगे क्या बोला है आपका, डी हु लाइक्स ग्रेप्स इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु लाइक्स पियर। तो पियर के पास में आपका डी बैठा है जिसको है जो ग्रेप्स पसंद है, ये आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि देखिए 2 जगह खाली है यहाँ पे। अगर यहाँ पे डी बैठेगा तो डी का पड़ोसी पहले ही ऑरेंज पसंद कर रहा था, यहाँ पे पॉसिबल होगा नहीं डी, तो यहाँ पे अपन ने डी बनाया है ग्रेप्स। अब देखिए डी का एक नेबर को मैंगो पसंद है, दूसरा खाली है, तो इसका मतलब हमें 100% पता है कि यही है जो आपका पियर पसंद करेगा। और लास्ट में जो नाम बचा यहाँ पे लिख देंगे अपन, एम डज नॉट लाइक गुआवा, तो एम गुआवा नहीं करता तो ये करेगा आपका, ठीक है। तो एम करेगा तो ये कौन बचा है आपका, ये बचा है आपका, यहाँ पे नाम देख लीजिए MPZDW तो क्यू बचा है आपका यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो गया क्यू। और जो एक फ्रूट का नाम बचा वो आप यहाँ पे लिख देना, और ये पजल आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पजल 4 है, तो आराम से देखिए, इसको पोज कर दीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपन। तो देखिए अनसर्टेन है, तो जैसे जैसे जो बोलेगा अपन शुरू कर देंगे यहाँ पे बनाना, ठीक है ना। तो देखिए अनसर्टेन है जो मैं यहाँ पे नीचे ड्रॉ करूँगा अपने यहाँ पे, 2 पॉसिबिलिटी लूँगा मैं, लेफ़्ट और राइट की होगी, और इसके ऊपर है जो अपन क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन लिख देंगे। तो यहाँ पे बोला है सर्टेन नंबर ऑफ गर्ल्स सिट इन ए रो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट में है जो गर्ल्स बैठी है, सम ऑफ देम फेसेस टुवर्ड नॉर्थ एंड सम ऑफ देम फेसेस टुवर्ड साउथ, तो कुछ नॉर्थ फेस कर रही है और कुछ साउथ फेस कर रही है। तो देखिए इसमें भी है जो अपने को क्या दे दिया है, डायरेक्शन दे दी, यानी कि एक लेवल और अप कर दिया है। नॉट मोर देन 2 पर्सन फेसिंग द सेम डायरेक्शन सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं अपन यहाँ पे कि 2 से ज़्यादा लोग हैं जो एक जैसे फेस करने वाले पास में नहीं बैठे हैं, तो यानी कि मैक्सिमम 2 पर्सन बैठे हैं। द पर्सन सिटिंग एंड द एक्सट्रीम एंड फेसेस इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि जो एंड पे बैठे हैं, एंड पे बैठे हैं दोनों, वो क्या करेंगे आपके सेम डायरेक्शन, यानी कि सेम फेस होगा उनका। शॉर्ट में ही लिखना, अपने को ज़्यादा लिखना नहीं। डी सीट्स थर्ड फ्रॉम द वन ऑफ एक्सट्रीम एंड, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे डी एक एंड पे बैठेगा, यहाँ पे और यहाँ पे, इनमें से डी एक एंड पे बैठेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, वन ऑफ एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो 3 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ओ, तो डी और ओ के बीच में 1 2 और 3, ये ओ बैठा है, यहाँ पे भी 1 2 और 3, ये कौन बैठा आपका, ओ बैठा है। साथ साथ में बनाते जाना आपको। एम सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ, तो ओ के सेकेंड राइट में आपका कौन बैठा है, एम बैठा है, ठीक है। नो वन सिट टू द राइट ऑफ एम, एम के राइट में है जो कोई नहीं बैठा, यानी कि एम है जो आपका एंड पे बैठा है। तो देखिए अगर ओ नीचे देखेगा तो राइट यहाँ पे आएगा, यहाँ बैठा है, तो इसलिए ओ कहाँ देखेगा आपका, नॉर्थ देखेगा, और ओ के राइट में कौन बैठा है, एम, तो एम के यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया क्लोज, यानी कि इसमें इतने ही पर्सन रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि ओ अगर राइट में लेना है इस साइड में, तो ओ कहाँ देखेगा आपका, साउथ में, यहाँ पे 1 पर्सन होगा, और यहाँ पे कौन बैठेगा, एम। अब एम अगर नॉर्थ देखेगा तो राइट में इतने सारे हैं, तो साउथ देखेगा एम, तो ये आपका इसका फेसेस रहेगा, और यहाँ पे ये क्या रहेगा, ऊपर रहेगा इसका, ठीक है ना। समझ गए कि डायरेक्शन किस तरह से अपन है जो यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट का फेस है जो सेम रहेगा, ये आपको बोला है, तो अगर जो ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे, ठीक है। आगे क्या बोला है आपका, नो वन सिट टू द राइट ऑफ एम, ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ओ एंड एल, तो ओ और एल के जस्ट बीच में कौन बैठा है, ए बैठा है। तो यहाँ पे देखिए अगर ए आ गया, एल नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपका ए आएगा, और यहाँ पे कौन आएगा आपका, एल आएगा। फिर उसी तरह यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे ए आएगा, और यहाँ पे कौन आएगा, एल आएगा, ठीक है ना। डी एंड ए फेस द सेम डायरेक्शन एज एच, तो यानी कि डी ए और एच तीनों क्या करेंगे, सेम फेस होगा इनका, ठीक है ना। तीनों क्या देखेंगे आपके, सेम फेस देखेंगे। आगे बोला है
O एंड L आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर। तो O और L है जो अपोजिट फेस करेंगे। फेस कैसा रहेगा उनका? ऑपोजिट। तो O नीचे है तो L कहाँ रहेगा आपका? ऊपर। O ऊपर है तो L कहाँ रहेगा आपका? नीचे रहेगा। ठीक है ना? जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे बनाते जाना अपने को। मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन L एंड H। तो L और H के बीच में मोर देन 2। मोर देन 2 का मतलब होता है 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। तो देखिए 1 2 2 से ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा कम से कम कितने होने चाहिए? 3। तो H यहाँ बैठेगा। यहाँ पे 2 से ज़्यादा 1 2 और 3, तो यहाँ पे क्या होगा? H होगा आपका। अब पहले यहाँ पे देखिए D A और H सेम फेस है, तो D A और H क्या होंगे आपके? सेम फेस। यहाँ पे भी कर देते हैं। अब आगे क्या बोला है आपका? J सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ X। तो X के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है आपका? J बैठा है। J हु फेस नॉर्थ। तो यहाँ से देखो अपने को फेस पता चल जाएंगे। तो J है जो आपका नॉर्थ देख रहा है, ये अपन है जो बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी फेस अपन ने है जो मन से माने हैं। तो M फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन। तो M है जो आपका क्या कर रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा है। तो M है जो आपका फेस कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये है। तो यहाँ पे देखिए ये साउथ हो गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत। M ये रहा नॉर्थ। अब देखिए X और इसके लेफ्ट में J, तो देखिए यही जगह बची है, तो ये आपका X जो देख रहा कहाँ? ऊपर। और इसके यहाँ पे कौन है आपका? J है। अब देखिए एक ब्लैंक क्या रहेगा आपका? खाली रहेगा यहाँ पे। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे देखिए अब इनकी क्या करते हैं अपन? डायरेक्शन करते हैं। तो आपको बोला मोर देन 2 पर्सन है जो सेम फेस नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 ऊपर देख रहे हैं, तीसरा भी ऊपर देख रहा। अगर यहाँ पे ऊपर क्या तो 4 हो जाएंगे गलत, इसलिए ये कहाँ देखेगा आपका? नीचे। अब यहाँ पे भी 3 है तो ये भी कहाँ देखेगा? नीचे। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। कितने परसेंट इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9% है यहाँ पे, और इनकी ये आपके डायरेक्शन दे रखे हैं। समझ में आया होगा आपको किस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो रीड कीजिए इसको आराम से और बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में है आपका कि एक 8 पर्सन है आपके PQRS WXY से। वो एक राउंड टेबल स्क्वायर टेबल है, उसके चारों ओर बैठे हैं। 4 लोग हैं जो कॉर्नर में और 4 मिड में हैं। जो कॉर्नर में बैठे हैं वो इनसाइड है, और जो दूसरे बाहर बैठे हैं वो मिडिल में, वो आपके आउटसाइड है। तो इसमें अपन है जो वही अंकुश सर का जो थ्रेड मेटर है काम में लेंगे। तो 8 पर्सन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फेस ले लेते हैं इसके, 4 इनसाइड में और 4 आउटसाइड में। इस तरह से हो गए हैं। तो यहाँ पे अपन है जो ऊपर और नीचे 2 पॉसिबिलिटी ले लेंगे। अब यहाँ पे पहले बोला है आपका यहाँ पे कि X है जो Z के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो Z है जो अपन कहीं पे भी लेट कर देते हैं। इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है आपका? X है। तो ये हो गया आपका P इज़ नॉट नेबर ऑफ W। तो W और P है जो आपके नेबर नहीं है। अब Q है जो P के राइट में, फोर्थ राइट यानी कि 3 छोड़ के कौन बैठा है आपका? P बैठा है। R सिट्स एट कॉर्नर बट नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ X, यानी कि X है जो R के पास में नहीं बैठा है, लेकिन R कहाँ? कॉर्नर, यानी कि वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है। ये दोनों पास में नहीं है। तो R से है जो अपने को फेस क्लियर होगा कि कौन सा नॉर्थ और कौन सा साउथ है। S है जो W के अपोजिट है, यानी कि S और W के बीच में 3 पर्सन बैठे रहेंगे आपके। ठीक है, फिर आगे P सेकेंड लेफ्ट ऑफ Y। तो Y के सेकेंड लेफ्ट में आपका P बैठा है, और Y है जो नेबर है W का, तो W और Y दोनों आपके पास में बैठे हैं। Z इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ S। तो Z और S है जो आपके पास में नहीं बैठे हैं। तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन Y की पोजीशन देखते हैं कि मान लीजिए Y को मैंने यहाँ बैठाया, तो Y के एक राइट में यहाँ पे P होगा। अब P के राइट में 1 2 और 3 क्यों होना चाहिए, पर यहाँ पे कौन बैठा है आपका? X। तो यहाँ पे Y नहीं होगा आपका। अब दूसरा देखते हैं अपन कहीं, अगर यहाँ पे बैठा दे Y को, तो Y को बैठा दे तो यहाँ पे लेफ्ट में X है, आएगा ही नहीं P। अगर यहाँ पे अपन Y को बैठा दे तो Y के एक छोड़ के यहाँ पे कौन बैठेगा आपका? P। P के राइट में 1 2 और 3 यहाँ पे छोड़ के कौन बैठा है आपका? Q बैठा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए और आगे क्या है आपका
कि वाई के पास में कौन बैठा, आपका डब्लू बैठा है। तो वाई और डब्लू है तो कहीं पे भी हो सकता है आपका डब्लू। अब यहाँ पे अरेंज करना अपने को एस और डब्लू का। तो अगर यहाँ पे अपन क्या लेंगे, डब्लू लेंगे, तो डब्लू 3 छोड़ के कौन बैठा, एस। तो यानी कि एस और जेड पास में नहीं आ सकते, कंडीशन गलत हो रही है। तो अपन क्या करेंगे, इनकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। तो अगर डब्लू इस साइड में नहीं है तो डब्लू को अपन यहाँ ले, तो भी 1 2 और 3 छोड़ के एस आएगा नहीं। तो यानी कि यहाँ पे वाई और पी इनकी पोजीशन को और अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो अब वाई यहाँ नहीं है तो वाई को अपन यहाँ बैठाएंगे। तो वाई के लेफ्ट में, तो यानी कि यहाँ पे होगा कौन, पी। पी, ये क्यू भी यहाँ पे नहीं आएगा आपका, क्यू भी हटा देते हैं। अब पी के 1 2 और 3 राइट में कौन है आपका, क्यू। अब देखिए यहाँ पे, अभी अगर डब्लू यहाँ होगा आपका वाई के पास में, तो 3 छोड़ के कौन बैठेगा आपका, एस। अब एस यहाँ आ गया तो पीछे कौन बचा आपका, आर बचा है। अब कंडीशन चेक कर देते हैं, जेड और एस पास में नहीं है, ये कंडीशन हो गई। एस और डब्लू के बीच में 3% बैठा है, ये हो गई। एक्स और आर पास में नहीं है, तो एक्स और आर पास में नहीं है, ये कंडीशन हो गई। और देखिए आर, देखिए कहाँ देख रहा है, नॉर्थ देख रहा है, यानी कि ये सही है अपना। डब्लू और वाई दोनों पास में, ये कंडीशन हो गई। डब्लू और पी, तो देखिए कहीं पे डब्लू और पी पास में नहीं है, और ये कंडीशन भी हो गई, यानी कि एकदम सही हो गया। तो ये है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। तो इसको रीड कीजिए, पॉज करके है जो बनाने का ट्राई कीजिए आप। तो क्वेश्चन है कि 8 पर्सन है आपके एच टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये एक रो में है बट इस ऑर्डर में नहीं है। 3 ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, यानी कि इनमें से 3 तो आपके साउथ देख रहे हैं। तो फिर बाकी कितने बचे, 5, वो कहाँ देखेंगे, आपके नॉर्थ देखेंगे। पहले तो ये फेसेस आ गए इनके क्लियर। अब यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, तो यहाँ पे देखिए अपन यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है ना, कि वी के थर्ड में। अब वी का फेस नहीं पता तो अपन अपने मन से मान लेते हैं, ठीक है। तो वी का फेस है जो हमने कहाँ ले लिया, ऊपर ले लिया। तो वी के थर्ड आपके लेफ्ट में कौन है, आपका यू है। तो 1 2 और थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, आपका यू बैठा। तो 4% हो गए आपके यहाँ पे, ठीक है। हु सीट्स एट्स वन ऑफ एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो, यानी कि वी एंड पे बैठा है, तो यानी कि यहाँ पे एंड पे है। तो यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये आपके क्या हो गए, 8 फिक्स हो गए पोजीशन। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, 2 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड एक्स, तो यू और एक्स के बीच में 2 लोग बैठे हैं। तो यू 1 और 2, ये हो गए आपके एक्स। बोथ यू एंड आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, तो यू और एक्स ये दोनों आपके सेम फेस है, फेस इनका क्या रहेगा, सेम रहेगा। 1 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड एस, तो टी और एस के बीच में आपका क्या रहेगा, 1 पर्सन रहेगा। टी नॉर एस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू, तो ना तो यू टी के पास में बैठेगा, ना यू है जो एस के पास में बैठेगा, दोनों है जो इससे दूर बैठेंगे, ठीक है। आगे बोला है आपको जेड हु इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज एक्स, तो जेड भी यहाँ पे आपका सेम डायरेक्शन होगा। यहाँ पे सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, यानी कि बोला है कि जेड है जो डब्ल्यू के सेकंड राइट में, डब्ल्यू के सेकंड राइट में कौन है आपका, जेड है, ये आपका एक्स। आगे देखते हैं, इमीडिएट नेबर ऑफ एस फेसेस सेम डायरेक्शन, तो एस पहले तो है जो फेस कर रहा है साउथ डायरेक्शन, ये साउथ में है। और इसके जो भी आपके नेबर है उन नेबर का फेस कैसा होगा, सेम फेस होगा, ये यहाँ पे आपको बोला है। तो सबसे पहले है जो आपको कंडीशन को लिखना सीखना होगा कि किस तरह से है जो अपन इनकी कंडीशन को नोट करते हैं। द पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड फेस द सेम डायरेक्शन, यानी कि जो एंड पे बैठे हैं वो क्या देखेंगे, फेस उनका सेम रहेगा आपका। फिर क्या बोला है, द पर्सन, हाँ ये हो गया, एट लीस्ट 2 एडजेसेंट पर्सन आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, यानी कि अधिकतम 2 लोग ही हैं जो क्या हो सकते हैं, एक जैसे फेस करके पास में बैठ सकते हैं।
वाइट इज़ नॉट नेबर ऑफ यू, यानी कि यू और वाई है जो आपके पास में नहीं बैठे हैं। फिर वाई एंड एक्स आर फेसिंग साउथ, y इज़ नॉट नेबर ऑफ यू, ये हो गया। y एंड x आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, तो y और x है जो वो अपोजिट फेस है उनका, यानी कि एक दूसरे से उल्टा, एक नॉर्थ देखेगा तो दूसरा साउथ देखेगा आपका। इमीडिएट नेबर ऑफ यू फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, तो u के जो नेबर में है उनके अपोजिट फेस होंगे, तो लिख दिया है। अब यहाँ पे शुरू करते हैं कि u के जो दोनों नेबर होंगे वो क्या होंगे, आपके अपोजिट फेस होंगे। अब यहाँ से शुरू कहाँ से करना है, वही सबसे प्रॉब्लम है आपकी। तो देखते हैं, अपने को u, x और v इनसे रिलेटेड अगर कुछ भी पता है तो वो अपन देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे t और s है और ये दोनों u के पास में नहीं बैठे हैं, u के पास में y भी नहीं बैठा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपके t, s और y ये तीनों नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए t और s के बीच में एक पर्सन है, तो देखिए यहाँ पे t यहाँ पे नहीं रख सकता, टी एस यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, यानी कि टी और एस के लिए एक ही जगह बची है। इन दोनों में से एक है जो टी और एस यहाँ पे आएगा। तो यानी कि देखिए जो जो कंडीशन हो रही है, देखिए ये हो गई है आपकी, फिर उसके बाद में ये कंडीशन हो गई है। अब आगे देखते हैं अपन कि बोला है कि एस के जो भी है जो आपके पड़ोसी है, तो यानी कि जो एस के नेबर है, यानी कि एस कॉर्नर पे नहीं होगा क्योंकि दो नेबर है, तो यानी कि यहाँ पे आपका एस है जो बीच में आएगा, कॉर्नर पे नहीं आएगा। तो यहाँ से है जो अपन क्या करते हैं, टी को कॉर्नर पे रखते हैं और ये हो गया आपका यहाँ पे। तो एस के जो है वो क्या देखेंगे, सेम फेस देखेंगे, और एस कहाँ देख रहा है आपका, एस देख रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सही बना देता हूँ। तो ये आपका एस है, ये एस और ये आपका नीचे देख रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोला है आपको, डब्ल्यू एक जेड, तो डब्ल्यू और जेड के बीच में एक पर्सन है, यानी कि डब्ल्यू और जेड की यहाँ पे फिक्स जगह होगी। यहाँ पे आपके डब्ल्यू और जेड हो गए, तो वाई बचा है, तो वाई को मैं है जो यहाँ लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए अपन फेसेस देखेंगे कि यू के जो आपके दोनों नेबर है वो अपोजिट फेस कर रहे हैं। उसके बाद में यू और वाई पास में नहीं है, ये हो गया। यू और एक्स अपोजिट फेस है, तो एक्स का अगर फेस पता हो तो यू का फेस पता हो जाएगा आपको, ठीक है ना। यू जेड एक्स सेम फेस है, तो यू जेड एक्स, तो यहाँ पे अगर अपन दिमाग लगाए तो एक है जो आपका नॉर्थ हो गया। नॉर्थ कितने होने चाहिए आपके, साउथ, साउथ 3 होने चाहिए। इसका मतलब ये क्या होगा, आपका फेस इनका नॉर्थ होगा यहाँ पे। तो यू जेड और एक्स, तो यू जेड और एक्स है, तो इनमें देखिए एक बचा है आपका जेड, तो यहाँ डब्लू का फेस होगा वो कहाँ होगा आपका, साउथ में। तो डब्लू का फेस साउथ में होगा, तो डब्लू का आपको यहाँ लेना पड़ेगा, ये साउथ में देखेगा। और एक छोड़ के आपका कौन बैठेगा, जेड, और जेड कहाँ देखेगा आपका, जेड देखेगा आपका नॉर्थ में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि किस तरह से है जो आपका ये पजल बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक वाई बचा है, तो देखिए नीचे आपके 3 फेसेस होने चाहिए, तो 1 2, तो तीसरा वाई बचा है, तो वाई का फेस कहाँ होगा आपका, नीचे होगा। तो एक बार कंडीशन चेक कर देते, 3 है जो साउथ में देखेंगे, तो ये 1, फिर आपका कहाँ होगा, ये रहा 2 और ये 3 साउथ देख रहे हैं, बाकी 5 है जो आपके कहाँ दिखेंगे, नॉर्थ देखेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस तरह से लिखना है। तो पहले तो आपको कंडीशन देखनी है, कहाँ से शुरू करना है, उसके बाद में उस कंडीशन में जो जो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं उनसे रिलेटेड करके आपको है जो आगे से आगे बढ़ना पड़ेगा। अगला है, इसको रीड कीजिए एक बार और बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए 8 पर्सन है, पी क्यू आर एस टी यू वी एन डब्ल्यू सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर, यानी कि 8 पर्सन बैठे एक सर्कल में और सेंटर की तरफ फेस है सबका। विच 4 पर्सन आर फ्रॉम द सेम फैमिली, अब 4 पर्सन है जो एक ही फैमिली से हैं। तो देखिए सर्कल है, 8 पर्सन है, तो वही अपन थ्रेड मेथड से बनाएंगे। तो 8 पर्सन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। अब एस है जो सन है, सन ऑफ पी, तो पी का जो सन है वो है आपका एस, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे सिट इमीडिएट राइट ऑफ टी, यानी कि टी के इमीडिएट राइट में
कौन बैठा है, जो एस बैठा है, तो टी के इमीडिएट राइट में आपका एस बैठा है। वाइल वी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, तो आर के इमीडिएट लेफ्ट में आपका कौन बैठा है, वी बैठा है। तो आर हु इज़ फादर इन लॉ ऑफ पी, तो पी का फादर इन लॉ है। तो देखिए पी का फादर इन लॉ का मतलब पी की किसी न किसी से क्या होगी, मैरिज होगी, और उसका फादर होगा कौन होगा, आर। तो यानी कि ये आपका मेल पर्सन होगा, ठीक है ना। आगे पी सिट्स अपोजिट टू नीदर क्यू नॉर यू, यानी कि ना तो 3 पर्सन होंगे पी और क्यू के बीच में, ना ही 3 पर्सन होंगे पी और यू के बीच में, तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, तो आर और क्यू है जो दोनों पड़ोसी है आपके। हु हैज़ नो सिबलिंग, यानी कि क्यू का कोई भी भाई बहन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अपन, तो यू आपका एक कंडीशन ही भूल गए हैं अपन कि यू है जो आपका इमीडिएट नेबर है क्यू का। तो यू और क्यू, यानी कि देखिए क्यू एक तो आर के पास में और एक किसके पास में बैठेगा, यू के पास में। जो यू इज डॉटर ऑफ आर, तो आर की डॉटर है कौन है आपकी, क्यू है। तो क्यू यहाँ पे अगर डॉटर है तो पी आपका क्या होगा, मेल मेंबर होगा। तो देखिए अपने को बोला था एक ही फैमिली के 4 पर्सन होने चाहिए, यानी कि ये आपका ब्लड रिलेशन वाला तो पार्ट यहाँ पे हो गया। अब इनको अपन को सेट करना है, तो इन्हीं को देखते हैं कहाँ पे अपन है जो अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले देखिए आर क्यू यू, इन दोनों को अगर अरेंज करें अपन, तो देखिए आर के राइट में कौन है, वी, तो आर के राइट में है तो आर देखिए अगर इस साइड में होगा ऐसे क्यू आर यू, तो ही है जो आर के लेफ्ट में नहीं बैठ पाएगा। तो यानी कि कंडीशन तो यही रहेगी, यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, पी। अब देखिए यहाँ पे अगर एक बार अपन इसको यूं ही लिख दे, वी आर क्यू यू, तो यूं ही लिख दे, तो देखिए कहीं पे भी 1 2 3 पी नहीं आ रहा है, इससे 3 और यू से 3 भी आपका पी नहीं आएगा, यानी कि पी इन दोनों जगह पे आ सकता है। अब आगे क्या बोला है आपको कि पी सिट्स अपोजिट नीदर, पी इज़ नॉट नेबर ऑफ यू एंड आर, तो ना ही आर का नेबर है ना ही आपका पी का नेबर है। आगे और कौन सी कंडीशन है आपकी, तो आगे ध्यान से देखते हैं अपन। वी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर फादर इन लॉ ऑफ पी, यू इज इन इमीडिएट क्यू, पी सिट्स अपोजिट टू इनके नहीं है, आर इज इन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, ये भी हो गया। हु हैज़ नो सिबलिंग, ये हो गया। अब देखिए पहले तो नाम क्या बचा आपके, एक तो पी बचा है, क्यू आर एस टी यू, और एक कौन बचा है आपका, यू बचा है, यू हो गया है, और एक कौन बचा आपका, डब्ल्यू। तो यहाँ पे एक डब्ल्यू से रिलेटेड कोई ना कोई आपकी दे रखी होगी, एस पी यू, पी इज़ नॉट नेबर ऑफ यू, तो पी देखिए यहाँ पे यू का नेबर नहीं है, पी और यू दोनों पास में नहीं बैठे हैं, तो पी यहाँ नहीं होगा, तो पी यहाँ बैठ जाएगा और डब्ल्यू यहाँ बैठ जाएगा। तो ये आपका है जो पजल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो आपको आराम से रीड करना है, बस ये ध्यान देना है कि एक बार में जो भी आप रीड करोगे वहीं से है जो आपको इन्फॉर्मेशन लिख देनी है, ताकि बार बार पजल पढ़ के अपन है जो टाइम वेस्ट नहीं करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसको रीड कीजिए एक बार और बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखते हैं कि 8 फ्रेंड्स है, एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस, वे अलग अलग फ्रूट पसंद करते हैं और वे एक स्क्वायर टेबल पे सेंटर की ओर फेस करके बैठे हैं। तो वापस वही थ्रेड मैटर होगा आपका। तो 8 पर्सन बैठे हैं, तो देख लेते हैं। अभी देखिए इनके नाम भी है तो थोड़ा गैप रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पर्सन है। यहाँ पे है जो आपके पॉसिबिलिटी ले लेंगे 2, और यहाँ पे है जो इन्फॉर्मेशन। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एल एंड पर्सन हु लाइक्स बनाना, तो एल और बनाना इनके बीच में है जो आपका एक पर्सन बैठा है। एल डज नॉट लाइक पाइनएप्पल और ऑरेंज, तो एल को ना ही आपका पाइनएप्पल और ना ही ऑरेंज पसंद है। यहाँ पे पी डज नॉट लाइक पाइनएप्पल, तो पी को भी है जो पाइनएप्पल पसंद नहीं है, ठीक है ना। एन सीड्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, तो यहाँ से शुरू कर दे बोलिए अपन, एम लाइक्स मैंगो, ठीक है। तो यहाँ से शुरू कर देते, तो एम है।
एम के थर्ड राइट में, तो 1 2 और 3, थर्ड राइट में कौन बैठा है आपका, एन बैठा है। एम को आपका मैंगो पसंद है, तो एम को मैंगो, ये हो गया। एम है जो मैंगो पसंद करता है। आर सी सेकंड लेफ्ट ऑफ क्यू, तो क्यू के जो सेकंड लेफ्ट में आपका आर बैठा है, ये हो गया आपका। क्यू इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एन और एम, तो एन क्यू और एम क्यू, यहाँ पे दोनों जगह आपका क्यू नहीं आएगा। तो देखिए क्यू कितनी जगह नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा और यहाँ पे नहीं आएगा। तो क्यू के लिए कितनी दो जगह बची, तो एक में ही मैं यहाँ क्यू पुट करता हूँ और एक में यहाँ पुट करता हूँ, तो पॉसिबिलिटी लेने से अपने को बेनिफिट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया द वन हु लाइक्स कीवी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, तो क्यू के जस्ट पास में बैठा है वो क्या पसंद करता है, कीवी। अब कहीं पे भी हो सकता है, वो 2% बैठे हैं, कहीं पे भी हो सकता है। तो देखिए आगे, 3% सिट बिटवीन एम एंड वन हु लाइक चेरी, तो एम 1 2 और 3, तो ये क्या होगा आपका, चेरी होगा। तो 3% बैठे हैं एम और चेरी के बीच में। एम एंड देयर इमीडिएट नेबर डू नॉट लाइक पाइनएप्पल, तो देखिए एम और एन और उनके नेबर पाइनएप्पल पसंद नहीं करते, यानी कि ये सारे पर्सन और ये पर्सन पाइनएप्पल पसंद नहीं करता है। तो इन दो में से है जो एक आपका क्या करेगा, पाइनएप्पल पसंद करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन, तो यहाँ पे आपका है जो पाइनएप्पल आएगा, कहीं पे भी दोनों में से एक पोजीशन पे क्या आएगा आपका, पाइनएप्पल आएगा। ओनली 1% सिट बिटवीन द वन हु लाइक पाइनएप्पल एंड ओ, तो पाइनएप्पल और ओ के बीच में 1% बैठा है। तो अगर अपन अरेंज करें, अगर यहाँ पे पाइनएप्पल आए तो एक छोड़ के ओ होना चाहिए। अब द वन हु लाइक ऑरेंज एंड एप्पल, आगे और देख लेते हैं। ऑरेंज एंड एप्पल आर इमीडिएट नेबर, तो ऑरेंज और एप्पल ये क्या है, आपके इमीडिएट नेबर है। एन लाइक्स नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज, तो ये दोनों हैं जो एन पसंद नहीं करता है। तो अब देखिए अपन इनको बनाने का ट्राई करते हैं। अब देखिए पहले तो क्यू के पास में कीवी होना चाहिए, तो क्यू के एक जगह तो चेरी आ गया है, तो एक जगह क्या होगा, यहाँ पे कीवी होगा। तो अगर यहाँ पे कीवी होगा तो इन दोनों पोजीशन में आपका पाइनएप्पल आना चाहिए, तो पाइनएप्पल के लिए एक ही जगह बची है, ठीक है। अगर इसमें देखें तो क्यू की दोनों पोजीशन आपकी खाली पड़ी है, तो यहाँ पे नीचे वाले में था जो अपन बाद में देखेंगे, पहले ऊपर वाला बनाते हैं। अब आपको बोला है यहाँ पे, तो देखिए ये वाली पोजीशन हो गई, ये हो गई। अब क्यू के एक इधर कौन बैठा है, आपका आर बैठा है, तो क्यू के एक राइट में एन बैठा है, पॉसिबल नहीं है, तो यानी कि ऊपर वाला क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है। तो ऊपर वाला कैंसिल आउट हो गया, तो क्यू के एक इधर आपका कौन बैठा है, आर, तो यहाँ पे देखिए काम बन गया अपना, ये हो गया। अब आगे देखते हैं कि इन दोनों में देखिए अब क्यू के पास में 2 प्लेस है, तो यहाँ पे देखते हैं पाइनएप्पल है जो पी पसंद नहीं करता, यानी कि यहाँ पे पी नहीं आएगा आपका यहाँ पे। आगे देखते हैं क्यू और कीवी पास में होने चाहिए, ऑरेंज और एप्पल पास में होने चाहिए, पाइनएप्पल को और ओ के बीच में एक होना चाहिए। तो देखिए अगर यहाँ पे पाइनएप्पल है तो एक ओ आ जाएगा, यहाँ पे पाइनएप्पल है तो एक ओ आ जाएगा, ठीक है। चलो ये भी नहीं हो रहा, एन और एम के पास में क्यू नहीं बैठा है, ये भी हो गया है आपका, ठीक है। अब आगे है क्यू के पास में आपका कीवी होना चाहिए, तो कहीं पे भी अपन है जो एक लेट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले है जो यहाँ पे ले लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या लिया है, पाइनएप्पल लिया है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, पाइनएप्पल लिया है, तो पाइनएप्पल है। अब पाइनएप्पल छोड़ के, एक छोड़ के कौन बैठा है, ओ, तो पाइनएप्पल छोड़ के देखिए एक यहाँ पे क्या है, एन है, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो पाइनएप्पल छोड़ के एक यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ। अब यहाँ पे बोला है क्यू के पास में क्या होनी चाहिए, कीवी, पर यहाँ पे तो पाइनएप्पल है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे अपन, कीवी ले लेंगे, हो गया यहाँ पे। अब देखिए आपको क्या बोला है कि एप्पल और ऑरेंज है वो दोनों एन पसंद नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ दोनों पे एक जगह एप्पल और एक जगह क्या आएगा, ऑरेंज आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा, एक एल छोड़ के एक बनाना है, तो अगर एल छोड़ के एक बनाना अपन यहाँ ले, ठीक है, तो और एल को ना तो पाइनएप्पल पसंद है ना ऑरेंज पसंद है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने पास में बचा एक एल और पी बचा है, तो इन दोनों को पाइनएप्पल पसंद नहीं है, तो एल और पी तो यहाँ पे आएंगे नहीं, ठीक है। तो एल और पी है जो अपन यहाँ पे लेंगे, एल और पी, और जो बचेगा वो यहाँ पे बचेगा, और वो क्या बचा है आपका नाम, एल एम एन, तो LMNOPQ
आर, तो एस बचा है, तो एस है जो आपका यहाँ पे आएगा। अब देखिए अगर अपन एल यहाँ ले तो एल और एक छोड़ के क्या होगा, बनाना होगा, तो यहाँ पे हो सकता है, तो ये बनाना होगा आपका। तो ये बनाना होगा, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि एल को ऑरेंज पसंद नहीं है तो पी ऑरेंज ले लेगा, तो जो बचा हुआ आपका एप्पल है वो कौन हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे एल है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। और जो बचा है वो आपका क्या हो जाएगा, क्यू। तो यहाँ पे क्या बचा है आपका, तो यहाँ पे बचा है आपका ब्लूबेरी, तो ये आपका यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह से है जो अपन क्या करेंगे, धीरे धीरे आराम से सीखते जाएंगे कि किस तरह से जो अपने को पजल बनाने हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आराम से रीड कीजिए इसको और पोज करके है जो बनाने का ट्राई कीजिए आप। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि 12% है sit in two parallel rows contains 6 person each in such a way that there is an equal distance between adjacent person। तो देखिए दो रो है, आमने सामने लोग बैठे हैं, 12 लोग हैं, हर एक लाइन में आपके 6 लोग बैठे हैं। अब उसमें से एक रो में तो ये लोग बैठे हैं एम एन ओ पी क्यू और आर, और ये कहाँ देख रहे हैं, आपके नॉर्थ में देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अपन ये पहली रो बना देते हैं, नॉर्थ में है, और कौन कौन है ये लिख देते हैं, एम एन ओ पी क्यू और आर है। दूसरी रो है वो कहाँ देखेंगे, आपके साउथ में देखेंगे, और वो कौन है आपके एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स है। तो ये अपन ने पहले देख लिया कौन सी रो में कौन है। तो अपन शुरू करते हैं। देखिए इन द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट मेंबर ऑफ द अदर रो, तो यहाँ पे देखिए सारे एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन एंड क्यू, तो एन और क्यू में 2 पर्सन बैठे, तो अपन यहाँ पे पॉसिबिलिटी लेके ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो एन और क्यू कहाँ है आपके, देखिए एन और क्यू बैठे हैं नीचे, यानी कि कहाँ पे, नॉर्थ में। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये एन लिया, यहाँ पे ये 2 पर्सन लिए, और यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, क्यू। तो उसी तरह मैं यहाँ पे ले लूँगा ये क्यू, ये 2 पर्सन है, और ये कौन है आपका एन है। अब आगे देखिए क्या बोला है, पी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, तो ओ के थर्ड राइट में कौन बैठा है, आपका पी बैठा है। आगे ओ एंड पी डू नॉट सिट एडजेसेंट ऑफ एन, यानी कि ना तो ओ एन के पास बैठेगा ना ही पी एन के पास में बैठेगा। तो यानी कि अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि ओ और पी है जो इनके पास में नहीं बैठेंगे। तो अगर देखिए ये देखिए यहाँ पे पी आएगा नहीं, यहाँ पे पी ले अपन, तो ओ यहाँ पे ले तो 1 और 2 यहाँ पे पी आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे नहीं ले सकते अपन, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करें, अगर अपन पी यहाँ ओ यहाँ पे ले तो ओ के 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे कौन बैठेगा, पी बैठेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये है जो आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया अरेंजमेंट ऐसा। अगर इधर देखें अपन तो यहाँ पे नहीं होगा आपका, यहाँ पे ले तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे अपन क्या ले लेते, पी, 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे कौन होगा, ओ, तो यहाँ पे भी अरेंज हो गया, यानी कि ये 2 पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ ओ फेसेस टी, यानी कि ओ का कोई एक फेस है, मतलब पड़ोसी है, वो क्या कर रहा है, टी को फेस कर रहा है, तो टी को फेस कर रहा। तो यहाँ पे तो देखिए इस वाले में वो कॉर्नर पे बैठा है, तो एक ही पड़ोसी है, तो वो कहाँ देखेगा, टी के सामने देखेगा। यहाँ पे है जो भी अपना फिक्स नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो आर सिट्स वन ऑफ द प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, तो क्यू के जो लेफ्ट में है कहीं ना कहीं कौन बैठा है, आपका आर बैठा है, तो बैठा देते हैं। तो क्या बोला है, क्यू के लेफ्ट में आर, तो यही एक जगह है, क्यू के लेफ्ट में आर यही एक जगह है यहाँ पे, और क्या बचा है आपका एम बचा है, तो एम आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यानी कि नीचे तो पूरा अरेंजमेंट हो गया, ऊपर देखते हैं। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ आर फेस डब्ल्यू, तो आर का कोई भी एक फेस पड़ोसी है, वो क्या कर रहा है, डब्ल्यू को फेस कर रहा है। आगे देखो 2 पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड यू, तो डब्ल्यू और यू के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं आपके। आगे है आपका वी सीट्स सेकंड फ्रॉम ईदर ऑफ द एंड, तो किसी भी एंड से वी है जो आपका सेकंड बैठा है, ठीक है ना। तो सेकंड बैठा है, तो देखिए यहाँ पे तो टी बैठा है, तो यहाँ पे कौन हो गया, वी, तो ये प्लेसेस आपके खाली है।
यहाँ पे अपने को पता नहीं है कौन सा कहाँ बैठा है, तो यहाँ पे अपन बाद में देखेंगे। 2% सिट बिटवीन v एंड x, तो v और x के बीच में 2% बैठा है, तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, 2 छोड़ के t बैठा है, तो ये आपका क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पे आपके v से 2% छोड़ के कौन बैठा है, x बैठा है। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ x फेसेस n, तो x का एक नेबर है जो क्या कर रहा है, n को फेस कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए x का, तो n यहाँ है, तो x अपन को यहाँ ही बनाना पड़ेगा। x से 2 छोड़ के कौन बैठा है, आपका v बैठा है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपका अरेंजमेंट होगा। तो देखिए xn वाला हो गया, ये vx वाला हो गया। तो r का कोई भी एक पड़ोसी है जो w, तो देखिए अगर w यहाँ बनाए तो 1 और 2 छोड़ के कौन बनेगा, v बनेगा, या फिर w यहाँ बनाए 1 और 2 छोड़ के आपका v बनेगा, यानी कि दोनों जगह w पॉसिबल है। अब पहले तो आपका देखिए o का एक नेबर है जो आपका क्या है, t, तो o का एक नेबर तो x हो गया, तो दूसरा क्या होगा आपका t होगा। अब यहाँ पे देखिए आगे ये ot वाला हो गया, o छोड़ के ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो अब देखिए आगे क्या बचा, एक तो w, 2% कौन बैठा आपका u। अब इसमें से बोला है 2% सिट बिटवीन v एंड x, तो यहाँ पे देखिए 2% सिट बिटवीन w u, v है जो कहीं से भी दूसरा बैठा है। 2% सिट बिटवीन v एंड x, तो v और x के बीच में भी है। वन ऑफ इमीडिएट नेबर ऑफ r फेसेस w, तो r का कोई भी एक है जो w के पास में बैठा है, तो यहाँ पे w, तो यहाँ पे देखिए हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आराम से देखिए आपका हो गया। अगर w यहाँ होगा आपका, तो 2 छोड़ के आपका u नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन बैठा है, आपका t बैठा है। तो यहाँ पे नहीं होगा आपका w, तो w होगा यहाँ पे, 2 छोड़ के कौन बैठेगा आपका u, और एक जो नाम बचा है वो आप यहाँ लिख दोगे और ये पजल आपका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो क्या बचा है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा है आपका s, तो s है जो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आराम से इसको रीड कीजिए और बनाने का एक बार ट्राई कीजिए आप लोग। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए 7% है, live on 7 different floor of a building in which the ground floor is number 1 and the topmost floor is 7, यानी कि वही 7 6 ऐसे फ्लोर बनाएंगे अपन। तो ये है आपके 7% है, तो 3 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं अपन। तो अब आपको क्या बोला है, देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑफ विच Q एंड O लिव्स, तो O और Q के बीच में आपके 2 फ्लोर, अब कौन है ऊपर नीचे वो अपने को पता नहीं है, ठीक है ना। तो 2% रहते हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। O लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबाउ S, तो O है जो आपका S के ऊपर रहता है। M लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबाउ द फ्लोर ऑन विच R लिव्स, तो R के ऊपर है जो आपका कौन रहेगा, M रहेगा। R ना तो फर्स्ट पे रहेगा आपका, ना ही 5th पे रहेगा आपका। 2% लिव बिटवीन N एंड P, तो N और P के बीच में 2% है। अब देखिए P है जो एंड इवन नंबर फ्लोर, तो P है जो आपका कहाँ रहेगा, इवन नंबर पे रहेगा। अब आगे है S लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएट अबाउट द फ्लोर ऑन विच Q लिव्स, तो Q के जस्ट ऊपर कौन रहेगा आपका, S रहेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये देखिए S के ऊपर O है, O और Q के बीच में 2 लोग हैं, और Q के जस्ट ऊपर कौन है, S है। तो इसका मतलब है कि S के ऊपर आपका कौन रहेगा, O। तो देखिए Q S एक ब्लैंक और कौन रहेगा आपका O। तो पहले तो ये आपका 4 का स्टेटमेंट है, ये 1 2 और 3, इन तीनों से मिलके है जो आपका ये कंक्लूजन आया है। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, स्टेटमेंट को मिक्स करेंगे, ठीक है। तो कहीं से भी लेके शुरू करते, मैंने सबसे पहले O को यहाँ लिया, फिर एक छोड़ के S और एक छोड़ के Q, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि N और P, तो P इवन पे है, तो यहाँ पे अगर मैं P लूँ तो 2 छोड़ के कौन होगा आपका N। M है जो ऊपर है R के, R सबसे फर्स्ट फ्लोर पे नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो एक नीचे ले लेते अपन O S Q, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे है जो आपका P नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, ऑड है। तो P को यहाँ पे ले लेता हूँ मैं और N को यहाँ पे ले लेता हूँ।
आगे क्या बोला है आपका कि एम है जो ऊपर रहता है किसके, आर के, तो वापस आर फर्स्ट फ्लोर पे आए तो ये भी क्या हो गया आपका कैंसिल। तो ओ को यहाँ लिया, एस को यहाँ लिया, क्यू को यहाँ लिया। तो अब देखिए पी अगर यहाँ ले अपन, तो पी अगर यहाँ ले तो पी दो छोड़ के क्या होगा आपका एन। अब यहाँ पे देखिए अगर अपन एन को ऊपर लेंगे यहाँ पे, तो ऊपर लेंगे तो वापस आर आपका कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट फ्लोर पे, और गलत हो जाएगा। तो अपन पी दो छोड़ के एन को नीचे ले लेते हैं और एम यहाँ होगा और आर यहाँ होगा। तो आर ना तो फिफ्थ फ्लोर पे ना फर्स्ट फ्लोर पे, तो ये वाला आपका है जो अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो एम आर ओ पी एस क्यू एन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो अपन जैसे जैसे पजल बनाएंगे अपने को समझ में आता जाएगा। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कि 6 पर्सन है आपके ट्रायंगुलर टेबल में बैठे हैं, 6 कॉर्नर पे आउटसाइड और 6 मिडिल में इनसाइड है, और सबको अलग अलग आपकी क्या है स्टेट पसंद है। तो वही है जो अपन क्या करेंगे थ्रेड मेथड से ही करेंगे, चाहे सर्कल हो चाहे आपका रेक्टेंगल हो, कोई भी हो, ट्रायंगल हो। तो 6 पर्सन है तो 1 2 3 4 5 6। अब इनसाइड आउटसाइड है तो अपन यहाँ पे कर देते हैं, और कहीं से भी है जो शुरू करेंगे अपन, ठीक है ना। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी शुरू करो आपका आंसर अपने आप आएगा धीरे धीरे। तो क्यू है जो पी के सेकंड लेफ्ट में बैठा है, तो मान लो पी यहाँ पे लिया है तो सेकंड लेफ्ट में क्यू है जो आपका यहाँ होगा। अब क्यू है जो हरियाणा से है, तो क्यू है जो आपका कहाँ से होगा, हरियाणा से होगा। अब एस है जो नेबर है आपका किसका, क्यू का, यानी कि एस या तो यहाँ होगा और ये यहाँ होगा। सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु इज़ फ्रॉम राजस्थान, तो राजस्थान वाले के सेकंड राइट में होना चाहिए। तो देखिए एस यहाँ है तो यहाँ पे इसका राइट ये होगा, तो यानी कि राजस्थान कहाँ होना चाहिए आपका, यहाँ पे होना चाहिए। तो 1 और 2 राइट में होगा, और एस यहाँ है तो इसका सेकंड आपका कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे होगा तभी यहाँ से दूसरा होगा, तो ये यहाँ पे राजस्थान होगा। तो आगे बोला है आपको कि द वन हु इज़ फ्रॉम राजस्थान इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, तो राजस्थान वाला है जो क्यू का नेबर नहीं होना चाहिए। तो नीचे वाली कंडीशन में क्यू का नेबर है, तो नीचे वाली कंडीशन आपकी क्या हो गई है, रॉन्ग हो गई है, क्योंकि यहाँ पे हरियाणा क्यू और राजस्थान दोनों क्या हो गए, नेबर हो गए। यू सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु इज़ फ्रॉम गुजरात, तो गुजरात के सेकंड राइट में कौन बैठा है आपका, यू बैठा है। आगे who is from गुजरात and he does not sit opposite to R, यानी कि U है जो R के अपोजिट में नहीं बैठा है, यानी कि U और R के बीच में 2 पर्सन आपके नहीं होने चाहिए, 2 पर्सन नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। आगे देखो आपके द वन हु इज़ फ्रॉम छत्तीसगढ़ सिट राइट थर्ड राइट, तो यानी कि आसाम के थर्ड राइट में छत्तीसगढ़ होना चाहिए। आगे बोला है आपका ना ही टी ना ही आर है जो बिलोंग करेगा किसको, आसाम को, तो टी और आर है जो दोनों आसाम से बिलोंग नहीं करेंगे। जो बिहार से है वो है जो आर के जस्ट राइट में बैठा है, आर के जस्ट राइट में कौन है आपका, बिहार, ठीक है ना। टी इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ यू, तो यू और टी पास में नहीं है, और एंड फेसेस इनसाइड, और टी है जो आपका कहाँ, नॉर्थ देख रहा है। तो इनसे ये जो अपन शुरू करते हैं यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले कि अब है जो पहले अपन आर को कहीं लेट करते हैं, ठीक है ना। तो मान लो पहले मैंने आर को यहाँ पे लिया, तो आर को यहाँ पे लिया तो इसके जस्ट आगे यहाँ पे क्या आएगा, तो आर के जस्ट राइट में बिहार है, तो यहाँ पे ले लेते हैं बिहार, तो बिहार आ गया, यानी कि ये कंडीशन हो गई है। अब देखिए आपको बोला है यू और आर है जो आमने सामने नहीं होने चाहिए, तो यानी कि आर 1 2 छोड़ के यू होगा ही नहीं, तो यहाँ पे देखिए यू या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। अब कहाँ आएगा तो वो डिपेंड करता है कि 2 छोड़ के आपका गुजरात आना चाहिए, तो यहाँ पे यू लेंगे तो 1 और 2 छोड़ के क्या आ रहा, हरियाणा, तो यहाँ पे नहीं लेंगे तो दूसरी एक ही जगह बची है, तो अपन यू को है जो दूसरी जगह ले लेंगे, तो यू यहाँ आया तो 1 और 2 छोड़ के क्या होगा आपका, गुजरात, तो पी है जो आपका कहाँ से हो जाएगा, गुजरात से हो जाएगा। अब क्या बचा, टी बचा, तो टी नाम या लिख दे। अब यहाँ पे बोला है कि आसाम है जो 2 छोड़ के बैठा है छत्तीसगढ़ के, तो देखिए यहाँ पे 2 नाम है एस और आर,
तो आपको मना किया है कि आर तो है जो आपका क्या नहीं हो सकता है, आसाम नहीं हो सकता है, तो आर हो गया आपका छत्तीसगढ़, तो जो बचा है वो हो गया आसाम। तो एस है जो आपका क्या हो गया है, आसाम हो गया। तो इस तरह से है जो अपन ने चेकलिस्ट फर्स्ट के पूरे 11 पजल को है जो आराम से अच्छे से समझते हुए सॉल्व किया है, ठीक है ना। तो आगे है जो अपन इसी के जो मिसलेनियस करते हैं साथ साथ में, और पूरी चेकलिस्ट को अच्छे से ख़त्म करते हैं। तो देखिए पहला है आपके सिलोजिज्म के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं पहले इनको। पहला क्वेश्चन है सम ए आर बी, तो कुछ आपके ए हैं वो क्या है आपके बी है, सम बी आर सी, सम सी आर डी, सम डी आर ई। तो देखिए सम डी आर नॉट बी, तो देखिए कहीं पे भी नॉट नहीं आ रहा है, तो कभी भी आपके स्टेटमेंट में सारे पॉजिटिव हो और कंक्लूजन में नेगेटिव हो तो अपन सीधा देखते ही क्या करेंगे, गलत करेंगे। तो फर्स्ट आपका क्या होगा, गलत। सारे ई है जो ऑल ई आर ए, तो ऑल का अपने को रिलेशन ही नहीं दे रखा, तो जो नहीं पता है वो क्या होता है आपका गलत होता है, ठीक है ना। तो सेकंड पे चलते हैं अपन। सेकंड है आपका कि ऑल ए आर बी, फिर बोला कोई भी नो बी इज सी, कोई भी बी आपका सी नहीं है। फिर सम सी आर डी, कुछ सी है जो आपके क्या है डी है, सम ई आर बी, सम ई है जो क्या है आपकी बी है। तो यहाँ पे है जो अपन आगे देखते हैं कि ऑल ई बीइंग सी, सारे के सारे ई है जो सी होने की पॉसिबिलिटी है। तो देखिए ई हो सकता है, लेकिन ये जो पार्ट है आपका ये कभी नहीं हो सकता है, इसको छोड़ के सारे होंगे, तो ऑल की पॉसिबिलिटी क्या होगी आपकी, गलत हो गई। फिर ऑल ई बीइंग डी, सारे के सारे ई है जो डी हो सकते हैं। तो देखिए ई और डी का रिलेशन हमको नहीं पता है, और जिसका रिलेशन नहीं पता उसकी सारी की सारी पॉजिटिव या नेगेटिव पॉसिबिलिटी क्या होती है, करेक्ट होती है। तो इसका आंसर होगा ओनली सेकेंड। आगे थर्ड बोला है ऑल ए आर बी, सारे के सारे आपके ए क्या है, बी है। फिर बोला है नो बी इज सी, कोई भी बी है जो आपका सी नहीं है। फिर बोला है सम सी आर डी, तो सम सी आर डी, और सम ई आर बी, सम ई आर बी। तो पिछले वाला ही डायग्राम है, बस कंक्लूजन चेंज है कि कुछ ई है जो आपकी सी नहीं है, तो सम सी आर नॉट ई। देखिए ई का ये जो पार्ट बी के पास में वो सी के पास में नहीं है, तो यानी कि ये वाला क्या हो गया आपका फर्स्ट कंक्लूजन सही हो गया। आगे नो ए इज सी, तो देखिए जब बी ही पूरा सी नहीं है तो बी के अंदर जो भी आएगा वो भी क्या नहीं होगा आपका, सी नहीं होगा। तो ये सेकंड भी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 4, तो बोला है आपको कि सम ए आर पी, तो कुछ आपके ए क्या है, बी है। ऑल बी आर सी, सारे के सारे बी क्या है आपके सी है। ऑल सी आर ई, सारे के सारे सी क्या है आपके ई है। नो डी ई सी, तो कोई भी डी है जो सी नहीं है आपका, ये डी है जो कोई भी आपका नहीं है, क्या नहीं है, सी नहीं है। तो सी के साथ में नेगेटिव है, ठीक है ना। ई के साथ में नहीं है तो सी के साथ में यानी कि बी के साथ में भी है। तो नो ए इज डी, तो कोई भी ए है जो डी नहीं है, तो ये क्या होगा आपका, गलत होगा, क्योंकि कुछ पार्टी है जो सी के अंदर है जो नहीं होगा, लेकिन बाकी बचा हुआ हो सकता है। सम ई आर बी, तो कुछ ई है जो वो क्या है आपके बी है। तो देखिए ई के अंदर ही क्या बैठा आपका, बी बैठा है। तो कभी भी बाहर से अंदर जाते हैं तो सम की पॉसिबिलिटी क्या होती है आपकी, सही होती है, और ऑल की भी गलत होती है। लेकिन बाहर से अंदर आते हैं तो सम की और ऑल की दोनों क्या होती है आपकी, करेक्ट होती है। तो ये क्या होगा आपका, सही होगा। तो फोर्थ का आंसर आएगा क्या आपका, ओनली सेकेंड। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है सम बी आर सी, तो कुछ आपके बी है जो आपके सी है। ऑल सी आर डी, तो सारे के सारे सी डी है। ऑल डी आर ई, वही पिछले वाला डायग्राम है। और कोई भी ए है जो डी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कोई भी ए है जो डी नहीं है, तो ये आपका यहाँ पे डायग्राम बनेगा। तो अब देखिए सम ए आर सी, तो कुछ है जो ए है वो सी है, पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे अपन ध्यान से देखें तो ए और डी का पूरा रिलेशन अपने को पता है कि इनमें नो का रिलेशन है, और जिसका रिलेशन पता होता है उसकी पॉसिबिलिटी आपकी हमेशा क्या होती है, रॉन्ग होती है। ऑल ए बीइंग ई, तो सारे के सारे ए है जो आपके ई होने की पॉसिबिलिटी। तो देखिए ए और ई का रिलेशन अपने को नहीं पता है, लेकिन डी से पता है, तो जिसका रिलेशन नहीं पता तो वो हमेशा क्या होता है आपका, करेक्ट होता है। तो फिफ्थ का आंसर आएगा आपका ओनली सेकेंड। 6 वाला है ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए है जो आपके क्या है, बी है। फिर ऑल बी आर सी, सारे के सारे बी क्या है आपके, सी है।
नो सी इज डी, कोई भी सी आपका डी नहीं है। सम ई आर ए, तो कुछ ई है जो आपके क्या है, ए है। तो ये डायग्राम आपका बनेगा। अब यहाँ पे देखिए कि नो ए इज डी, तो कोई भी ए है जो डी नहीं है। तो जब देखिए सी भी, सी पूरा नहीं है, सी का कोई भी पार्ट डी नहीं है, तो सी के अंदर क्या है, ए है, तो ये आपका क्या होगा, सही होगा। सम ई आर सी, तो देखिए ये जो पार्ट है आपका जो ई का ए के साथ है वो कहाँ रहता है, सी के घर में रहता है, तो यानी कि ये भी क्या होगा आपका, सही होगा। तो 6 के है जो आपके दोनों करेक्ट होंगे। आगे देखिए ऑल बी आर सी, तो सारे के सारे बी क्या है आपके, सी है। नो सी इज डी, कोई भी सी है जो आपका डी नहीं है। ऑल डी आर ई, सारे के सारे डी क्या है आपके, ई है। और सम ई आर ए, कुछ ई है जो आपके क्या है, ए है। कंक्लूजन, सम डी आर ए, तो कुछ डी है जो ए है। तो देखिए अपने को पता नहीं, ई के साथ में रिलेशन पता है, डी के साथ में नहीं है, तो पहला आपका क्या होगा, रॉन्ग। ऑल बी बीइंग ई, तो सारे के सारे बी है जो आपके ई होने की पॉसिबिलिटी। तो देखिए रिलेशन अपने बी और सी का डी के साथ पता, ई के साथ नहीं पता है, तो ये पॉसिबिलिटी क्या होगी आपकी, राइट होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का होगा जो आपका ओनली सेकंड सही होगा। आगे आगे है 8, सम ई आर सी, तो कुछ ई है जो वो क्या है आपकी, सी है। ऑल सी आर डी, सारे के सारे सी है जो क्या है आपके, डी है। ऑल डी आर एफ, सारे के सारे डी क्या है आपके, एफ है। और साथ में नो बी इज डी, कोई भी बी है जो आपका डी नहीं है, तो ये आपका होगा डायग्राम। आगे देखते हैं सम बी आर सी, तो कुछ बी है जो सी हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी। तो देखिए जिसका रिलेशन पक्का पता होता है पॉसिबिलिटी गलत होती है। तो अपने को पता है बी और सी में नॉट का रिलेशन है, तो पहला आपका गलत। ऑल बी बीइंग एफ, सारे के सारे बी है जो एफ होने की पॉसिबिलिटी। तो देखिए बी और एफ का रिलेशन नहीं पता है, जो नहीं पता उसकी पॉसिबिलिटी आपकी क्या होती है, सही होती है। आगे ओनली ए फ्यू ए इज बी, तो देखिए फ्यू आए, ओनली ए फ्यू, या फिर एटलीस्ट आएगा, ऐसा कुछ भी आए, जब तक आपको क्लियर ऑल नहीं दे तब तक आपको सम ही मानना है। तो कुछ ए है जो क्या है आपके, बी है। नो बी इज सी, कोई भी बी है जो आपका सी नहीं है। फिर क्या बोला आपको, ओनली ए फ्यू सी इज डी, तो कुछ सी है जो क्या है आपके, डी है। तो सम डी कैन बी ए, कुछ डी है जो ए हो सकते हैं, रिलेशन नहीं पता है तो क्या होगा आपका, सही। सम सी कैन बी बी, तो सी और बी के बीच में रिलेशन पता है, तो कैन बी यानी कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो यानी कि क्या होगा, गलत, क्योंकि अपने को पता है कि नो बी इज सी होगा। तो यहाँ पे आपका 9th का ओनली फर्स्ट सही होगा। तो उम्मीद है कि करने के तरीके समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। और इसी तरह आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी है जो इतना जल्दी कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 10 है सम ए आर बी, तो कुछ ए है जो आपके क्या है, बी है। फिर ऑल बी आर सी, सारे के सारे बी क्या है आपके, सी है। नो सी इज डी, कोई भी सी है जो आपका डी नहीं है। तो सम ए बीइंग डी, तो कुछ ए है जो आपके डी होने की पॉसिबिलिटी। तो देखिए सिर्फ ए का ये वाला पार्ट है जो आपके डी के पास में नहीं जाएगा, बाकी ये वाला पार्ट है जो जा सकता है, तो जा सकता है, तो यानी कि सम की पॉसिबिलिटी क्या होगी, सही। ऑल सी आर बी, तो सारे के सारे सी बी है। तो मैंने अभी बताया आपको बाहर से अंदर का ओनली सम का रिलेशन आपका ट्रू होता है, ऑल का क्या होता है, गलत। और अंदर से बाहर जाते हैं तो सम और ऑल का दोनों के रिलेशन आपके क्या होते हैं, सही होते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। सम सी आर डेफिनेटली डी, तो कुछ सी है जो पक्का क्या है, डी है, पर अपने को तो यहाँ पे बोला कि कोई भी सी डी नहीं है, तो ये भी क्या होगा आपका, गलत। तो 10th का आएगा जो आपका आएगा ओनली फर्स्ट करेक्ट। 11 ओनली ए इज बी, अब देखिए ओनली आता है ए इज बी, तो इसमें हमेशा उल्टा बनता है। तो उल्टा बनेगा यानी कि ये जो सिर्फ बी है वो आपके ए के घर में रहेगा। सम ए इज सी, तो कुछ ए है जो वो क्या रहेंगे, सी। ऑल डी इज सी, तो सारे के सारे डी है जो कहाँ रहेंगे, सी में रहेंगे, ठीक है ना। तो आगे देखिए, आगे बोला है नो डी इज ए, तो कोई भी डी है जो ए नहीं है, तो हमको नहीं पता है, जो नहीं पता है वो गलत। नो बी इज सी, तो देखिए बी बोला है कि वो सिर्फ कहाँ रहेगा, ए के घर में रहेगा। तो जब ओनली का केस होता है तो उसमें आपका जो सम और ऑल का रिलेशन दूसरे के साथ वो क्या होता है, गलत होता है। तो यानी कि यही बोला है कि कोई भी बी है जो सी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे सम डी आर ए, तो कुछ डी है जो आपके क्या है, ए है। आगे बोला है कि ऑल ए आर सी, सारे के सारे ए क्या है आपके, सी है। नो सी इज बी, कोई भी सी है जो आपका बी नहीं है। तो आगे देखिए ऑल बी बीइंग,
डी इज़ ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे बी है जो आपके डी हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं क्योंकि दोनों का रिलेशन नहीं पता है, तो जिसका रिलेशन नहीं पता होता है वो क्या होता है आपका करेक्ट होता है। आगे ऑल डी बीइंग सी ई, तो सारे के सारे डी है जो आपके सी हो सकते हैं। तो देखिए कुछ का अगर सम का रिलेशन आता है और ऑल का पूछे तो वो रिलेशन आपका क्या होता है, पॉसिबिलिटी में ट्रू होता है। ऑल ए बीइंग डी, सारे के सारे ए है जो आपके डी हो सकते हैं इसकी पॉसिबिलिटी, तो ये भी क्या हो सकती है आपकी करेक्ट हो सकती है। तो 12 में है जो आपके तीनों करेक्ट होंगे। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बोला है सम ए आर सी, तो कुछ ए है जो आपके क्या है सी है। सम सी आर ए, कुछ सी है जो क्या है ई है। ऑल ई आर एफ, सारे के सारे ई क्या है आपके एफ है। सम एफ आर जी, कुछ एफ क्या है आपके जी है। तो सम ए आर एफ, कुछ ए है जो एफ है, नहीं पता अपने को दिख ही नहीं रहा, जो नहीं पता होता वो क्या होता है, अगर डेफिनेटली पूछे तो रॉन्ग, पॉसिबिलिटी पूछे तो सही। सम एफ आर ई, कुछ एफ है जो ई है, तो देखिए बाहर से अंदर जा रहा है तो सम का रिलेशन क्या होता है ट्रू होता है। ठीक है, आगे एटलीस्ट सम ई आर जी, यानी कि कुछ ई है जो जी है, तो ई और जी का रिलेशन ही नहीं पता तो क्या होगा आपका गलत होगा। तो 13 में है जो क्या होगा आपका ओनली सेकंड ट्रू होगा। आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 14, तो नो ए इज सी, तो कोई भी ए है जो आपका सी नहीं है। नो सी इज बी, कोई भी सी है जो आपका बी नहीं है। सम सी इज डी, सम सी, कुछ सी है जो वो क्या है आपके डी है। तो कंक्लूजन में चलते हैं अपन। तो कंक्लूजन में बोला है कि सम डी इज बी, कुछ डी है जो बी है, नहीं पता है, नहीं पता वो क्या होता है गलत। नो डी इज बी, तो देखिए यहाँ पे बोला है कि कोई भी डी है जो बी नहीं है, तो ये भी नहीं पता है। जो चीज़ अपने को पता ही नहीं है तो अपन कैसे उसको सही या गलत कर दें। तो देखिए कभी भी ऐसी कंडीशन आती है कि सम और नो का रिलेशन आए और ऑर्डर चेंज नहीं होता है आपका, दोनों लेटर वही दे रखे होते हैं, तो इसमें आपका आता है ईदर और आता है। तो आइदर और के यहाँ पे कंडीशन हो गई, ठीक है ना। तो या तो कुछ डी बी होंगे या फिर कोई भी डी है जो बी नहीं होगा, दोनों में से एक आपका क्या हो सकता है करेक्ट हो सकता है, इसलिए क्या आएगा आपका आइदर और आएगा। आगे नो ए इज सी, कोई भी ए है जो आपका सी नहीं है। ऑल सी आर बी, सारे के सारे सी क्या है आपके बी है। नो बी इज डी, कोई भी बी है जो आपका डी नहीं है। तो आगे देखिए सम बी आर नॉट ए, तो कुछ बी है जो आपके ए नहीं है। तो देखिए जो सी है, सी का जो पूरा पार्ट है वो ए नहीं है और सी है जो बी के घर में रहता है, तो सम का रिलेशन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नो सी इज डी, कोई भी सी है जो डी नहीं है। तो देखिए जब बी ही डी नहीं है तो उसके अंदर रहने वालों का भी क्या होगा नहीं होगा, तो ये भी क्या होगा आपका ट्रू होगा। तो 15 का आपका क्या होगा दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके सिलोजिशन के क्वेश्चन थे। तो पूरे 15 है जो अपन ने एकदम स्पीड में और समझते हुए किए हैं। अब इनइक्वलिटी है तो इसको भी है जो जल्दी से अपन ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि z आपका ग्रेटर है s से, तो पहले देखिए z कहाँ है। तो z यहाँ पे तो है जो स्मॉलर है, तो ये तो z अपने काम का नहीं है, लेकिन यहाँ पे z है जो आपका किससे बड़ा है u से। अब देखिए कहाँ जाना s से, तो लेकिन आपको बोला है यहाँ पे कि s है जो कभी वो आपका क्या नहीं होगा छोटा नहीं होगा, तो यानी कि पहला आपका क्या हो गया है गलत हो गया है। आगे देखिए आपका आगे बोला है आपका x है जो ग्रेटर है y से, तो देखिए यहाँ पे x बड़ा है z से और z बड़ा है आपका y से, तो सेकंड आपका क्या हो गया सही हो गया। आगे देखिए आपका s बड़ा है v से, तो देखिए v कहाँ है यहाँ पे, तो s बड़ा है आपका y से, y बड़ा है p से और p बड़ा है v से, तो पहला हो गया से। t बड़ा है r से, तो देखिए t बड़ा है y से, y बड़ा है p से और p बड़ा है r से, तो दूसरा भी क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया। आगे देखिए d है जो ग्रेटर इक्वल है a के, तो देखिए यहाँ पे इक्वल ग्रेटर इक्वल आ रहा है, और तो इसका मतलब है जो आपका पहला क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। b ग्रेटर इक्वल है किसके f के, तो देखिए b ग्रेटर इक्वल है किसके f के पूछा है, तो पहले कहाँ तक जाएंगे d से, और d कहाँ है f। ना सीरीज ब्रेक हो रही ना ही ग्रेटर स्मॉलर का साइन आ रहा है, ओनली ग्रेटर और इक्वल आ रहे, तो ये भी क्या होगा आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं अपन। तो आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4, तो z बड़ा है a से, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि z है जो e के इक्वल है और e यहाँ पे है j से छोटा है,
तो आगे आपकी सीरीज़ क्या हो गई, सीधी ब्रेक हो गई है, ठीक है ना। तो सीरीज़ ब्रेक हो गई, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, तो क्या होगा, पहला आपका रॉन्ग होगा। z बड़ा है f से, तो देखिए z सिर्फ e के इक्वल है और e किसी से आपका बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे भी आपका कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा, तो नीदर नॉर आएगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, दोनों गलत होंगे। आगे देखिए आपका e बड़ा है d से, तो देखिए e बड़ा है आपका w से, ठीक है। अब देखिए और w बड़ा है u से और u बराबर है किसके, d के, तो यहाँ पे अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। अब b बड़ा है w से, तो अपन देखते हैं कि b है जो आपका j के इक्वल है और j आगे कहीं रिलेशन ही नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए f बड़ा है h से, तो f है जो ग्रेटर इक्वल है, तो पहला हो गया रॉन्ग। e ग्रेटर इक्वल f है, तो e देखिए ग्रेटर इक्वल है लेकिन बीच में क्या होगी, सीरीज ब्रेक, तो ये भी क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया है। अब आइदर और का साइन चेक करते हैं अपन, तो देखिए दोनों में से दोनों नाम इक्वल होने चाहिए आपके, ई और एच, इनके बीच में इक्वल का साइन होना चाहिए, कहीं पे भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा आपका, नाइदर नॉर होगा, तो ये आपका नाइदर वन नॉर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए x बड़ा है m से, तो यहाँ पे देखिए x किसी से ग्रेटर ही नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता, तो m से कैसे होगा, तो पहला आपका क्या हो गया, गलत। o बड़ा है x से, तो o है जो, ये देखिए यहाँ पे ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर का साइन आ रहा था, हमेशा ग्रेटर का साइन बड़ा होता है, तो इसके लिए आपका सेकंड क्या हो गया है, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, r बड़ा बराबर है p से, तो देखिए r बड़ा बराबर p से हो गया है, फिर r बड़ा है o से, तो यहाँ पे देखिए r बड़ा है o से, तो दोनों आपके करेक्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 9, तो देखिए 9 में बोला है आपका कि h बड़ा है j से, तो यहाँ पे अपन ने देखा h बड़ा है j से, पहला सही हो गया। k बड़ा है i से, तो यहाँ पे देखिए k और i, तो यहाँ पे देखिए सीरीज ब्रेक हो गई, तो सेकंड क्या हो गया आपका, गलत हो गया, ठीक है ना, ओनली फर्स्ट। फिर आगे है आपका, तो n बड़ा बराबर q, तो देखिए n बड़ा बराबर q नहीं है, क्योंकि बीच में क्या आ गया, ग्रेटर का साइन आ गया, तो सिर्फ है जो क्या होगा, n ग्रेटर देन q होगा, ग्रेटर इक्वल आएगा ही नहीं, तो पहला हो गया गलत। अब q बड़ा बराबर, तो q ओनली छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है, कभी ग्रेटर तो होगा ही नहीं, तो ये भी क्या हो गया, गलत। अब देखिए यहाँ पे कहीं बीच में इक्वल का साइन है ही नहीं, तो आपका आइदर और आएगा ही नहीं, तो ना इधर नॉर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है पूरी आपको चेकलिस्ट अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसी तरह के वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप क्या कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि है जो किस तरह का आपको लगा है वीडियो। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो आपको कमेंट करना है, आपका सॉल्यूशन है जो अगले वीडियो में कर दिया जाएगा। तो यही बने रहिए और देखते रहिए कांस्टेंट लर्निंग। थैंक यू सो मच।